हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। तो 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024 एंड बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन कोट लिख के लाया हूँ। मंजिल तेरी है, मेहनत भी तुझे ही करनी पड़ेगी, फैसला तू कर, राज करना है मजदूरी करनी है। ये लाइन मैंने खुद ने लिखी है, इसका राइटर भी मैं खुद ही हूँ। देखो, अगर आप अभी सोच रहे हैं ना, देखो थोड़ी सी 1 मिनट का टाइम लूँगा। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी मेहनत करके 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए मैं मेहनत कर लूँगा और उसके बाद में मेरा क्या होगा, मैं बहुत बड़ा जो है अफसर बन जाऊँगा या ऑफिसर बन जाऊँगा, डब्ल्यू बन जाऊँगा, एएसओ बन जाऊँगा। आपकी भूल है। मेहनत तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही होती है। उसके बाद में बंदे के दिमाग में इतनी चीज़ें भर जाती है, किसी का कहीं ब्रेकअप हो जाएगा, किसी का कहीं पैसा खत्म हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मतलब बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी। अभी अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं 6 महीने में एग्जाम निकाल लूंगा, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 6 महीने के तरह ही एग्जाम निकालो। ऐसा सोचो कि मेरा 3 या 4 महीने के बाद एग्जाम है और मैंने इतनी लगन से पढ़ाई करनी है, लगन से मेरे 10 घंटे दिन के पढ़ाई के है ना, तो वो निकलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चल ठीक है 10 घंटे छोड़ो, मैं तो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लेता हूँ, अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम पड़ा है। कोई टाइम नहीं पड़ा, ऐसे आएगा ना, तुरंत आएगा। मैं बहुत पहले 200 डेज टारगेट वालों को बोलता था, जब कैलेंडर नहीं आया था ना एसएससी का, तब मैं बोलता था एकदम से एसएससी सरप्राइज करेगी, ये लो आपका कैलेंडर आ गया, अब पढ़ो, अब 2 महीने आपके एग्जाम के अंदर है। तो ऐसा ही आपके साथ होने वाला है, ऐसे एकदम से आएगा। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो जून जुलाई में जाके जब कैलेंडर आए, उसका जो नोटिफिकेशन आएगा सीजीएल का, तब जागेंगे यार अभी हम क्या करें। वो ऐसे फिर ऐसे हो जाएंगे, क्या करें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, करंट पढ़ लें, ये पढ़ लें। आप एकदम बिंदास ऐसे चुपचाप बैठे हैं, पढ़ लेंगे, क्या है, सब पढ़ तो रखा है, रिवीजन तो करना है आपको। अगर ऐसा कूल माइंड रखना है तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो फिर बढ़िया है ही, उनका तो बहुत बढ़िया चल रहा है उनका। जो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए थी ये बात। चलो 85 डे हमारा आज 200 डेज टारगेट सीरीज का। उसमें आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के 2 वीक मैंने दिए थे आपको। सबसे पहले आपको 200 डेज टारगेट का ही बताया करूंगा, उसके बाद बिगनर सीरीज की बात करेंगे। थोड़े सीनियर है, इज्जत कर लो थोड़ी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बोल देंगे हमें तो लटका दिया पीछे, पहले बिगनर्स वालों को आगे करते हो। चलो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, 200 डेज टारगेट वाले ट्रिग्नोमेट्री 2 वीक में कंप्लीट करने के लिए बोला था आपको। 1 वीक तो ये खत्म होने वाला है अभी, और 1 वीक आगे और मिलेगा आपको। मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है। आपकी नहीं रहती, बिगनर सीरीज वालों आपकी नहीं रहती, ये इनकी रहती है। 200 डेज टारगेट वालों की सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। स्टार्टिंग से ही ऐसे चलता आ रहा है, क्योंकि टाइम बहुत था, अक्टूबर से स्टार्ट कर लिया था आपने, तो 1 जनवरी को आंख खोल ली अपनी। और जीके में क्या करेंगे, ये जियोग्राफी की 8 क्लासेज हम कर चुके परमार सर से, उनका रिवीजन करो। और जब ये रिवीजन पूरा हो जाएगा इस वीक में, मंडे से फिर 9th क्लास स्टार्ट कर लेंगे। और इंग्लिश में क्या करेंगे, वोकैब में ईडियम्स आप करेंगे 851 से लेके 900 तक, यानी 50 जो ईडियम है वो आपको याद करनी है। 50 ईडियम याद करने के बाद में इसका रिवीजन भी कर लेना। कल आपको नया नहीं दूंगा, कल आपको ऐसे मान लो कि रिवीजन का ही दूंगा, ठीक है। ग्रामर के अंदर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको दिस वीक कंप्लीट करना है, और पैसेज 2 करने, क्लोजेस 2 करने, पीक्यूआरएस 2 करने। ये तो रहा आपका 200 डेज टारगेट सीरीज वालों का। अगर वो कोई बच्चा देख रहा था तो वो जा सकता है। बिगनर सीरीज वालों की बात करेंगे। एसएससी एग्जाम फॉर बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम, डे हमारा 34 है। मैथमेटिक्स में हमने रेशियो की क्लास नंबर 11 लेनी है, अलजेब्रा के अंदर क्लास नंबर 11 लेनी है। मैथ की तो कोई भी छुट्टी नहीं होती, कभी छुट्टी होती है तो इन सब की कर लेता हूँ, जैसे रिवीजन करवाना होता है तो इन सब की करवा देता हूँ, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती। मैथमेटिक्स तो चलेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। जीके के अंदर पॉलिटी परमार सर से अगर आपने करी है तो उसको रिवाइज कर लेना भाई। अगर आपने किसी और टीचर से करी है तो उसको रिवाइज कर लो। अगर 1-2 क्लासेस रह गई है तो कर लो, ये पूरा वीक आपके लिए। एक अलग टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया था, उसकी 2 क्लासेस हुई हैं, उनको बीच में रोक दिया मैंने। ये पॉलिटी एक बार वापस रिवाइज कर लो, ठीक है। और जो खान सर से पॉलिटी कर रहे हैं उनको 97, 98, 99 और 100 4 क्लासेस आज आपको करनी है। आपको पता ही है क्यों 4 क्लासेस करते हैं, छोटी क्लासेस होती है। इनकी क्लास 2x पे करके देख लिया करो आप। 2x पे करोगे तो भी समझ आ जाएगा खान सर का आपको ना, थोड़ा ही कंटेंट देते हुए क्लास के अंदर। वोकैब के अंदर बात करेंगे, वोकैब में आपने 630 वन वर्ड कर लिए हैं, उनका रिवीजन करो। इस वीक में आपको 630 ही रहने वाले हैं। अगला वीक जब स्टार्ट होगा मंडे से, तब आपको आगे 631 से 660 तक करेंगे। 30 वर्ड डेली करवाता हूँ, इतना ज़्यादा बर्डन तो मैं आपको देता ही नहीं हूँ। 30 ही वर्ड आपको, 30 वर्ड कितने होते हैं, देखो आपके 1 घंटे में आराम से कंठस्थ याद हो सकते हैं 30 वर्ड तो। ग्रामर में क्या करें, ग्रामर में नाउन की क्लास नंबर 5 लेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास जो मैं करवा रहा हूँ उससे ज़्यादा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी 2-3 क्लासेस हैं, तो वो आपस में थोड़ा मेंटेन कर लिया करो। जिनकी क्लासेस अभी देखो, इसका 1 ही वीक मिलने वाला है, आज ये 5वां है तो कल 6ठा यानी कि सैटरडे है कल, तो कल वाला दिन और मिलेगा आपको बस, ठीक है। और इसके अलावा नाउन में दिन नहीं मिलेगा। मंडे से आपका प्रोनाउन स्टार्ट हो जाएगा। संडे को कोई अगर किसी क्लास बचती है तो समाप्त कर लेना अपनी, कंप्लीट कर लेना नाउन की भाई, ठीक है। रीडिंग तो 30 मिनट आपको करनी है। इंग्लिश माध्यम का जो टेलीग्राम चैनल है
से रीडिंग कर लिया करो, पैसेज देख लिया करो, वो जो पूरा का आर्टिकल होता है ना उसमें साइड में जो मीनिंग्स लिखी होती है उनको पहले याद कर लिया करो। याद कर लिया मतलब ऐसे नज़र मार लिया करो थोड़ा कि हाँ ठीक है, ये अगर उसमें आएगा पैसेज में आएगा तो मैं देख लूँगा, मेरा आंसर मुझे पता होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच देखने के लिए और फॉलो करो अपना भाई। और जो लोग इस दोनों सीरीज़ में नहीं है और सोचते हैं कि मैंने तैयारी करनी है, अभी स्टार्ट करनी है, तो बिगनर सीरीज से स्टार्ट करें। अगर एक बार आपने सिलेबस कर लिया तो इस सीरीज़ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप बिगनर सीरीज़ में जुड़ के डे 1 से फॉलो करके, अगर स्टार्टिंग से करके और अब तक आप कंप्लीट करते हुए आएंगे तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर एक चीज़ आपकी क्लियर होगी, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से सिलेबस पूरा करवाया। अब जो 34th डे पे जो चल रहा है ना मेरे साथ, जो डे 1 से स्टार्ट किया था जिसने, उसको फील भी हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे बोलते रहिए अपने मुंह से, जय श्री राम बोलते रहिए अपने मुंह से और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।